अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे सिराजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना कारी सिराज साहब, हजरत मौलाना किताबुद्दीन साहब और खुशनसीब हुफ़ाज़ कराम, बिरादरान इस्लाम, पर्दनशीन ख़वातीन इस्लाम, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज करूँ, आइए अपने आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिल की अताह गहराइयों से बानी महफिल हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल क़ुर्रा हजरत क़ारी कलीम शाहिद नक्शबंदी मद्दज़ुल आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही मदरसा अहमदिया गरीब नवाज के तमाम असातिज़ाए कराम, जुमला मामिनीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अज़ीमुश्शान फैज़ान सरहिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और साथ ही मैं अपने यूट्यूबर भाइयों का भी मशकूर हूँ कि ये लोग भी रात में जागकर सफर की सोबतों को बर्दाश्त करके जलसों को कवरेज करते हैं और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। देखिए, ये वक्त कबूलियत का है। जो लोग बैठे हैं यकीनन काबिले फख्र हैं और काबिले मुबारकबाद हैं। खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं, यही हैं ज़िल्ले रहमानी, यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमान। ये बज़ाहिर नौजवान लग रहे हैं, लेकिन शायर कहता है कि इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगाहबानी। मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। तुम्हारी कौम का हर चेहरा जगमगाएगा, भारत के मुसलमानों, तुम्हारी कौम का हर चेहरा जगमगाएगा। कभी तो केसुए मिल्लत संवार कर देखो और हज़ीमतों के अंधेरे पनाह मांगेंगे, तुम इत्तेहाद का सूरज उभार कर देखो। फैज़ान सरहिंद कॉन्फ्रेंस है। इसी मुनासबत से मुझे गुफ्तगू करनी है
और दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है। चंद लम्हों के लिए आप लोग मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। अल्लामा सिराज साहब क़िबला तवज्जो। आज मुल्क के हालात निहायत ही खराब है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं। जिस मुल्क में इस्लाम ने अपने किरदार के जरिए लोगों के दिलों को जीता था, इससे भी भयानक भयानक हालात इस मुल्क में आ चुके हैं। जिस मुल्क में इस्लाम ने अमनो अमान की फिजा हमवार की थी, जिस मुल्क में तौहीद और रिसालत के परचम बुलंद किए थे, और जिस मुल्क में सैकड़ों खुदाओं के सामने सर झुकाने वालों को एक खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने झुकने वाला बनाया था, जिस मुल्क में इस्लाम ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, जिस मुल्क में इस्लाम ने सामाजी अहम आहंगी को बरकरार किया था, बेदार किया था, पैदा किया था, जिस मुल्क में सालमियत को इस्लाम ने पैदा किया था, जिस मुल्क में बेवाओं की इज्जत और अजमत का तमग़े इफ्तिखार अता किया था, और जिस मुल्क में जिस मुल्क के लोग सदियों से इस्लामी अफकारो नजरियात को अपना कर इस्लामी रिवायातों तहजीब की रोशनी में अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक उस मुल्क में 1000 साल के बाद एक नाम निहात मुस्लिम बादशाह के जरिए इस्लाम पर चौतरफा हमला किया गया। और भारत के मुसलमानों, ये हमला इतना खतरनाक था, इतना शदीद था कि उस मुल्क से इस्लाम की असल रूह खत्म हो गई। भारत के मुसलमानों, हुकूमत और उसके कारिंदे इस्लाम पसंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे थे, उनकी जिंदगी के घेरे को तंग कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उलमाए सू उस बादशाह की रजा के हुसूल के लिए शरीयत में तब्दीली कर रहे थे। पचास साल तक इस मुल्क में इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता रहा, दीन का मजाक उड़ाया जाता रहा, और इस मुल्क में उस नाम निहाद मुस्लिम बादशाह ने उलमाए सू के जरिए नमाजों को साकित करवा दिया था, हज को साकित करवा दिया था, रोजे को साकित करवा दिया था, ज़कात को साकित करवा दिया था। उस नाम निहाद मुस्लिम बादशाह के ज़हन और अफ़कार पर बरहमनियत इस कदर सवार हो चुकी थी कि उसने हिल्लत और हुर्मत के फर्क को मिटा दिया था। जिना जैसे कभी फेल को आम कर दिया था, शराब आम हो चुकी थी, और तमाम रियाया को इस बात का पाबंद बना दिया गया था कि वो सजदा सिर्फ और सिर्फ बादशाह को करे।
भारत के मुसलमानों, तुम्हें मालूम है उस जालिमो जाबिर बादशाह का नाम क्या है? उस फिरौने वक्त का नाम क्या है? उस अबू जहले दौरा का नाम क्या है? क्या आपको मालूम है? उस फिरौने वक्त का नाम, उस अबू जहले दौरा का नाम जलालुद्दीन अकबर है। और जलालुद्दीन अकबर ने फितने दीने इलाही के जरिए इस्लाम की असली तस्वीर को इस मुल्क में मस्ख कर दिया था। इस्लाम के टवाना जिस्म से उसकी असली खून को निचोड़ लिया। बादशाह और उसके कारिंदे इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं उलमाए सू नित नए फितने को जन्म दे रहे थे। उलमाए सू शरीयत इस्लामी में तब्दीली कर रहे थे और तीसरी तरफ जाहिल सूफिया अपनी अकीदत की आड़ में नित नए रस्म और रिवाज को फरोग दे रहे थे। ये तसलीसी हमले, ये तीन तरफा हमले पूरे शद्दो मद के साथ इस्लाम पर जारी थे। ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे पुरआशौक माहौल में इस्लाम की रूह तड़प रही थी, रूह इस्लाम चीख रही थी, मौला तेरा वादा है, इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है। ऐ खालिक़ कायनात, इस्लाम तेरा पसंदीदा मज़हब है। मौला भेज दे उस मुजद्दिद को जिसके आने की बशारत पैगंबर इस्लाम ने दी है। मौला भेज दे उस अजीम शख्सियत को जिसका सिलसिला तूने सिद्दीकी बनाया है। मौला भेज दे उस अजीम जात को जिसका तेवर फारूकी है, जिसे तूने नक्शबंदी तमगे से सरफराज किया है। मौला भेज दे, मौला भेज दे, मौला भेज दे मुजद्दिदे हज़ारे कौम को, मौला भेज दे मुजद्दिदे अल्फ़े सानी को। नाइबे मुस्तफ़ा आए, नवेदे जिंदगी आई, लहू में ताजगी आई, बदन में रोशनी आई। समंदर गैर संजीदा था, मौजे जाहिलाना थी, हर एक शय की तबीयत में सुकून और दिलचस्पी। इस मौके पे कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे खुतबा को और हमारे शोरा को ये चाहिए कि जलसा जिसके नाम का हो खुतबा भी उन्हीं का पढ़ा जाए, उनका भी जिक्र कर दिया जाए, उनकी भी अजमतों को बयान किया जाए, उनकी भी शान को दुनिया के सामने पेश किया जाए। मैं फैजाने सरहीन कॉन्फ्रेंस के जरिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों से, खुसूसन भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम पर अकबर का हमला सलेबियों के हमले से ज्यादा खतरनाक था। मजहब इस्लाम पर अकबर का हमला चंगेजियों के हमले से ज्यादा तबाहकुन था। इसलिए कि सलेबी जंगों का मकसद इस्लाम को मिटाना नहीं था। सलेबी जंगों का मकसद इस्लाम को मिटाना नहीं था, बल्कि इस्लामी मुकद्दस मकामात पर कब्जा जमाना था। चंगेजियों के हमले का मकसद भारत के मुसलमानों इस्लाम को मिटाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को तहत करना था, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना था। लेकिन भारत के मुसलमानों सुनो, मजहब इस्लाम पर अकबर का हमला इस्लाम को मिटाना था, इस्लामी कानून को मिटाना था, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को मिटाना था, इस्लामी रिवायात को मसमार करना था, इस्लामी फलसफे हयात का खात्मा करना था। और ऐसी ताकत के सामने अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को खड़ा कर दिया।
मुजद्दिद अल-फसानी सीना सिपर हो गए। जो ताकत अपने को रब समझ रही थी, जो ताकत अपने को खुदा समझ रही थी, जो ताकत अपने को इलाह समझ रही थी, ऐसी ताकत के सामने शाइख अहमद फारूकी, नक्शबंदी, मुजद्दिद अल-फसानी डट गए। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों, मुजद्दिद अल-फसानी ने ऐसी ताकत के सामने लश्कर कुशी नहीं की, फौज कुशी नहीं की, कोई गोरीला जंग नहीं लड़ी, तीरों तलवार का सहारा नहीं लिया। अरे दुनिया जब जंग लड़ती है तो तीरों तलवार का सहारा लेती है। दुनिया जब जंग लड़ती है तो दौलत और सरवत का सहारा लेती है। दुनिया जब जंग लड़ती है तो लश्कर का सहारा लेती है। दुनिया जब जंग लड़ती है तो फौज का सहारा लेती है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी का दीवाना लड़ता है, जब मोहम्मद अरबी का दीवाना लड़ता है, जब कोई मर्दे हक आगाह लड़ता है, तो न उसे तीरों तलवार की जरूरत होती है, न उसे फौज की जरूरत होती है, न उसे कोई लश्कर की जरूरत होती है, बल्कि दीवाना मोहम्मद अपने कलम को तलवार बना लेता है। अपने कलम को तलवार बना लेता है। फौजी बोहतात की बजाय वो मकतूबातों मसदूरात का सहारा लेता है। दौलतों सरवत की जगह पर तबलीग और दावत को तरजीह देता है और कुरान के इस सरमदी पैगाम को मकसद हयात बनाकर मैदान अमल में कूद पड़ता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ हिकमत, मौइज़त और अहसन तरीके से बुलाओ। ये कुरानी फार्मूला है, ये कुरानी फलसफा है। और आज के बहुत सारे दाई और मुबल्लिगीन इस हिकमत बालिगा से नावाकिफ है, जिसकी वजह से बसा औकात वो अपने लिए भी और पूरी कौम के लिए और पूरे मजहब के लिए मसाइल खड़ा कर देते हैं। भारत के मुसलमानों, इस्लाम की हक्कानियत को आश्कारा करने के लिए, इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, इस्लाम के कमजोर और नहीफ जिस्म में ताजा खून दौड़ाने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी ने दौलतो सरवत को तरजीह नहीं दी, बल्कि तबलीग व दावत को तरजीह दी। इस्लाम के कमजोर जिस्म में ताजा खून भरने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी ने तीरों तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि कैरेक्टर और किरदार का सहारा लिया, कलम का सहारा लिया, मौइज़त का सहारा लिया, हिकमत बालिगा का सहारा लिया। खतो किताबत करते रहे, मोहब्बत से दुनिया के लोगों को, भारत के हुक्मरानों को, भारत की अवाम को समझाते रहे। और इसका असर ये हुआ कि जो बादशाह अपने महल में बैठकर इस्लाम के तवाना जिस्म से खून निचोड़ रहा था, जिस बादशाह का महल इस्लाम दुश्मन ताकतों का मरकज बना हुआ था, वही महल हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की हिकमत बालिगा के नतीजे में इस्लाम के कमजोरों नहीफ जिस्म में ताजा खून
इस्लाम के फैलाने वालों का मरकज बन गया। और जिस बादशाह ने इस्लाम को भारत से मिटाने की कोशिश की थी और जिस महल ने इस्लाम दुश्मनी का सबूत पेश किया था, अब वो महल मुजद्दिद अल-फिसानी की दावत व तबलीग के नतीजे में कहिए कह दीजिए अब वो महल और उस महल के बाशिंदे हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की दावत व तबलीग के नतीजे में इस्लाम के मुजाहिदों का महल बन गया। इस्लाम के फैलाने वाले, इस्लाम के तरवीज देने वाले बन गए। और उसी खानदान में, उसी नस्ल में औरंगजेब जैसा वली सिफत आलिम बामल बादशाह पैदा हुआ। तो इकबाल ने कहा है अया यूरिश तातार के अफसाने से पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये गुफ्तगू इस वक्त के लिए नहीं है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने इन भाइयों को कि मजमा अगरचे चला गया है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ये दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। कुछ मिनटों के लिए हमें बर्दाश्त कर लीजिए। भारत के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है, हुज़्नो मलाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। भारत से न कभी इस्लाम खत्म हो सकता है और न कभी मुसलमान खत्म हो सकते हैं। भारत से कभी इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, न भारत से कभी मुसलमान खत्म हो सकते हैं। कुछ दानिशवरान, कुछ खुतबा अपनी तकरीरों में मिंबरों से बयान करते हैं कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। लेकिन मैं फैजान सरीन कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि भारत में कभी इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। भारत के कुछ लोग मिसालें पेश कर रहे हैं, कुछ मुसलमान भारतीय मुसलमानों को डरा रहे हैं कि भारत स्पेन बन सकता है। जिस तरह स्पेन के मुसलमानों का सफाया हो गया, जिस तरह स्पेन में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, वही हालात भारत में बन रहे हैं। लेकिन मैं तमाम तर दानिश्वरों से कहना चाहता हूं कि स्पेन में जो इस्लाम पहुंचा था वो सिपा सलारों के जरिए पहुंचा था। अरे जहां इस्लाम सिपा सलारों के जरिए पहुंचा, वहां इस्लाम खत्म हो गया, मुसलमान खत्म हो गए। लेकिन भारत में इस्लाम सिपा सलारों के जरिए नहीं पहुंचा है, बल्कि मुस्तफा की औलादों के जरिए पहुंचा है। भारत में इस्लाम अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए फैला और मुस्तफा जाने रहमत में ख्वाजा गरीब नवाज को कयामत तक के लिए भारत की सुल्तानी अता की है। न भारत से ख्वाजा की सुल्तानी खत्म हो सकती है और न भारत से ख्वाजा के बैठाए हुए बसाए हुए मुसलमान खत्म हो सकते हैं। न भारत से ख्वाजा का फैलाया हुआ इस्लाम खत्म हो सकता है। ख्वाजा के जमाने में उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत पृथ्वीराज चौहान, अरे
दिवी राजवान जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को न उठा सका, तो भारत के मुसलमानों कयामत तक दुनिया की कोई ताकत ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को भारत से नहीं सकती है, न भगा सकती है। अगर तवज्जो चाहूंगा, अगर भारत से इस्लाम खत्म हो जाता, अगर भारत में इस्लाम को मिटना होता, अगर भारत में इस्लाम को खत्म होना होता, अगर भारत में मुसलमानों को खत्म होना होता, तो अकबर के जमाने में खत्म हो गया होता। अकबर के जमाने में इस्लाम भारत से मिट गया होता, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की अता से अकबर के सामने मुजद्दिद अल-फिसानी सीना सिपर हो गए और मुजद्दिद अल-फिसानी ने इस्लाम को बचाया। और जब 19वीं सदी में भारत में इस्लाम पर चौतरफे हमले हुए, अंग्रेजों का हमला हुआ, निचलियों का हमला हुआ, सुलकुल्लियों का हमला हुआ, न जाने कितने अफकार और नजरियात वालों ने इस्लाम पर हमला किया, तो उस वक्त ने तना बरेली की चटाई पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने तमाम फितनों का मुकाबला किया। अरे चारों तरफ से दीन के दुश्मन, बीच में तना मेरा रहा, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात है। भारत के मुसलमानों, इस्लाम भारत से कभी खत्म नहीं हो सकता है, न मुसलमान खत्म हो सकते हैं। ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सब मुहाफिजाने इस्लाम हैं, ये सब दाइयाने इस्लाम हैं। आज कुछ लोग मदारिस पर उंगली उठा रहे हैं, मदरसे में पढ़ने वालों को